तीसरा है मरियम। ये प्रभु यीशु की मम्मी मरियम नहीं है, मूसा और हारून की बहन मरियम है। वो एक आराधक है। वो कौन है? स्तुति आराधना करने वाली पहली स्त्री है बाइबल के अंदर, जो मतलब कि डफ वीणा वो सब बजा के बहुत ही परमेश्वर की स्तुति आराधना करती हुई देखी गई है। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं उसके अंदर ये तीन जो बहुत ही फेमस लोग हो गए, उनकी मम्मी जो है उसको यहाँ पे कहा गया है कि वो विश्वास करने वाली एक माता है, मम्मी है। तो उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? योकेबेद कौन है? किसकी मम्मी है? हारून, मूसा और मरियम की मम्मी है। ओके, अब आ जाइए निर्गमन। निर्गमन का दूसरा अध्याय, मूसा का जन्म। इस टॉपिक का नाम क्या है? मूसा का जन्म। वहां से शुरू हो रही है स्टोरी। तो मूसा के जन्म के बारे में कुछ हम सीखेंगे और हमको पता चलेगा कि कैसे योकेबेद एक बहुत ही विश्वास करने वाली स्त्री या एक ट्रस्टिंग मदर, उसको ऐसा नाम मिला है। तो सबसे पहले पहली और दूसरी कलम पढ़ी जाए। लेवी वंशातल्या एका पुरुषाने जाऊन लेवीची कन्या बायको केली। ती स्त्री गर्भवती होऊन तिला मुलगा झाला। तो बालक सुंदर आहे हे पाहून तिने त्याला 3 महिने लपवून ठेवले। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी कैसे चालू हो रही है? एक स्त्री और पुरुष है जिनका नाम क्या है? नाम क्या है? अभी पढ़ा हमने गिनती में, अमराम और योकेबेद। वो नाम यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम इसीलिए तो पहले पढ़ा दिया मैंने। नाम याद रखो, नाम क्या है? अमराम और योकेबेद, जो लेवी कुल के थे। वो जो स्त्री है वो लेवी कुल की है, वंश की है। उनके वो क्या हुई? गर्भवती हुई। ओके, फिर उनको क्या हुआ? एक पुत्र हुआ और उन्होंने देखा कि पुत्र सुंदर है और 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। अब ये क्यों छिपा के क्यों रखा, ये सब बातें यहाँ पे क्यों लिखी गई है? तो पहला अध्याय और उसमें सब स्टोरी लिखी गई है कि कैसे 400 साल की गुलामी के अंदर लोग थे और कैसे ये जो फेरो को हिंदी में क्या कहते हैं, फारून राजा, उसने हुक्म किया था कि जितने भी लड़के हो उनको क्या कर देना है? मार देना है। तो अब ये जो योकेबेद है प्रेग्नेंट हुई तो उसके मन में कितने सवाल होते होंगे? लड़का होगा कि लड़की होगी? होता है ना सबको, उसको भी होता होगा। अगर लड़का होगा तो क्या होगा? मार देंगे। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। तो हमको सबसे पहले जो मम्मियाँ हैं, ये सिर्फ मम्मियों के लिए नहीं है, भाइयों बहनों सबके लिए ही है। लेकिन मैं कह रही हूँ मम्मियों के बारे में, लेकिन सबके लिए ये बात है। हमको क्या करना है? पहले खुद स्वयं अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर रखना है। उसने ये नहीं सोचा कि लड़का होगा लड़की होगी तो मैं क्या करूँगी क्या नहीं। उसने पूरा अपना जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर रखा। फिर उनको लड़का ही होता है। अब अगर लड़का हो तो हुक्म मिला था कि लड़के को क्या करना है? मार देना है। लेकिन इन्होंने क्या किया? 3 महीने तक छुपा के रखा। इधर छोटे बच्चे वाले हैं, 3 महीने तक के बच्चे को छुपा के रख सकते हो? जन्म वाला बालक, अभी मेरी मम्मी ने भी कहा, मैं छोटी थी बहुत रोती थी। 1 महीने 2 महीने 3 महीने का जो बालक होता है उसको छुपा के रखना मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया? 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। क्यों छिपा के रखा? वहाँ पे लिखा है उन्होंने देखा कि ये बालक सुंदर है। मतलब देखा सुंदर वो बात नहीं है, उनको वो बालक के अंदर दिखा कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो कृपा है वो बालक के ऊपर है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? 3 महीने तक उसको छुपा के रखा ताकि कोई उसको ढूंढ ना ले या फिर उसको मार दिया ना जाए।
क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे ये बालक दिया है तो जरूर इसके द्वारा कुछ बड़ा काम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, माता या मम्मी जो है उसको पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली माता बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो बालक दिए हैं, परमेश्वर जो बालक देने वाला है, परमेश्वर आपको बालक दिया होगा, बड़े हो गए हैं, जो भी है वो परमेश्वर की योजना में आपको दिए गए हैं। परमेश्वर उनके द्वारा कुछ करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, होने वाला है, होगा, वो कौन है, परमेश्वर के लिए महान काम करने वाला व्यक्ति बनेगा। ये विश्वास आपको अपने अंदर पहले लाना है, अपने परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल जो भाषा में बोलते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर माता पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। An educated woman educates the children, ऐसा है, मतलब कि अगर मम्मी पढ़ी लिखी होगी घर में तो उनके बच्चे पढ़े लिखे ही होंगे। अगर आप परमेश्वर के अंदर है, आप परमेश्वर को जानते हैं, तो ये तो 100% यही है कि आपके बच्चे भी जानेंगे ही। आप क्या अपने बच्चों को उस परमेश्वर को नहीं मिलाएंगे जिसको आप मिले हैं? अवश्य मिलाएंगे, है ना। तो जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, ये तो गारंटी है कि आप अपने बच्चों को उस परमेश्वर के बारे में बताएंगे ही। मेरे मम्मी हैं, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, अभी तक हमको हर बात में परमेश्वर की सहायता करने, परमेश्वर की बात मानने के लिए, समझने के लिए वो हमको अभी तक सहायता करते हैं। मैं हूँ, मेरे भाई छोटे, सबको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस परमेश्वर को जाना है, उस परमेश्वर को हमको मिलाया है ताकि हम भी उस परमेश्वर को जान सके। तो हमको क्या करना है, जो मम्मियाँ हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पापा लोग ऐसा ना सोचे कि हमारे बारे में कुछ नहीं कह रहे। मम्मियाँ अकेले मम्मी नहीं बन जाती, पापा की जरूर पड़ती है। तो एज अ फैमिली, एक परिवार की तरह ये बात याद रखना है कि किस पर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर पहले अपना विश्वास करना है, फिर वही विश्वास को हमारे बच्चों में ट्रांसफर करना है कि वो भी उस विश्वास के अंदर आगे बढ़ते जाए। आगे हम अगर पढ़े, जैसे कि दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे योकेबेद को भरोसा था कि मेरा जो ये बच्चा हो रहा है या जो लड़का हुआ है, उसके लिए प्रभु ने कुछ तो निर्धारित किया ही है। परमेश्वर ने उसको ऐसे ही मुझे नहीं दिया है। तो हर एक जो बच्चा जन्मता है वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है और वो एक गिफ्ट है और उसके लिए एक स्पेशल पर्पस, मतलब कि एक क्या बोल सकते हैं पर्पस को, एक काम या फिर एक उद्देश्य होता है। आपका जन्म हुआ है तो उसके लिए एक उद्देश्य है। गीत शास्त्र भजन संहिता 139 भजन संहिता 139 उसका 13 से लेके 16 तक की कलम में मैं पढ़ती हूँ। मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ दूध से छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंगों को जिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। मतलब ऐसे ही जन्म हुआ नहीं है। हमारा जन्म हम जब अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, या फिर आपके जो बच्चे हैं जब आपके गर्भ में रचे जा रहे थे, उसको हमारा परमेश्वर ने देखा है। उसने उसको बहुत प्यार से बनाया है। ओके, और उसका एक उद्देश्य है इस दुनिया में आने के लिए। जागृति बहन याद रखना है, आने वाला जो बच्चा है वो क्या है, एक उद्देश्य लेके ही आने वाला है। इधर बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के नाम को और ज़्यादा उठाने वाले लोग होने चाहिए। कल ही मैं मेरे डैडी के साथ बात कर रही थी कि हम जो अभी सुन रहे हैं
ये जो छोटे बच्चे हैं वो अभी से सुन रहे हैं, मतलब हमारी उम्र का फर्क देखो। हमको जो परमेश्वर के जो रहस्य है वो इस उम्र में आके पता चल रहे हैं और वे बहुत ही छोटी उम्र से वो सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। क्यों? अभी कुछ बहुत ही उम्र वाले लोग हैं, अगर वो चीज़ आपको छोटी उम्र में पता चली होती तो शायद आप बड़े बड़े काम करने वाले लोग होंगे। ये बात आपको भी समझनी है कि जो हमारे जो नई पीढ़ी आने वाली है वो बहुत ही सामर्थी और परमेश्वर के अंदर बहुत ही बड़ा काम करने वाली पीढ़ी होगी। आमीन आमीन। आमीन बोलना है। आमीन बोलने से आप उसमें हाँ और आमीन कह रहे हो, मतलब यस आप एग्री करते हो कि ये होगा। आपको विश्वास रखना है कि ऐसा ही होगा। ओके, फिर आगे दूसरी बात अगर हम देखें, वहां पे क्या कहा गया था? बच्चों को मार देना। तो ये जो योकेबेद है उसने क्या किया? बच्चे को क्या किया? छुपा के रखा। यहाँ पे उसने किसकी आज्ञा को माना? परमेश्वर की आज्ञा को माना, किसी इंसान की आज्ञा को नहीं माना। तो ये जो मम्मियाँ हैं उनको याद रखना है, आपको किसकी बात को मान के अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है? परमेश्वर की। ओके, परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए रचा गया है, परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए रखा गया है, वही काम में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। किसी मनुष्य की बात को लेकर आप उसको पीछे नहीं ढकेल सकते। ओके, आपको क्या करना है? परमेश्वर की बात को ही मानना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे परमेश्वर की बात को कैसे मान पाई? क्योंकि उसका जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसको पता था कि अगर मुझे बेटा दिया है तो उसको संभालना, उसको बड़ा करना वो कौन देखेगा? जिसने दिया है, जिसने ये बेटा दिया है, परमेश्वर ने जिसने दिया है वो ही संभालेगा। तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना पूरा विश्वास किसके ऊपर रख दिया? परमेश्वर के ऊपर। अब एक और चीज सोचिए, राजा है वो, कहीं से भी ढूंढ लेता तो क्या होता? पूरा घर रिस्क पे। घर में 2 और बच्चे हैं, मरियम और हारून। मूसा सबसे छोटा है, मरियम और हारून ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, घर में बच्चे हैं छोटे, और एक तीसरा उसका पति। सबका लाइफ डेंजर में। अगर राजा को पता चल जाता तो क्या हो जाता? सबकी लाइफ डेंजर में आ सकता है। रिस्क उठाया, क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि वो बेटा जिंदा रहे, क्योंकि उसने देखा था उसके चेहरे पे एक अलग सा अनुग्रह। नूर था। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 29वीं कलम पढ़ेंगे। तेव्हा पेत्राने व इतर प्रेरितांनी उत्तर केले, आम्ही मनुष्यापेक्षा देवाला मानलेले आहे। यहाँ पे पीतर भी क्या कह रहा है? कोणाला मानलेले आहे? मनुष्यापैकी देवाला। मतलब कि इंसानों को छोड़ किस पर विश्वास कर रहे, किसकी बातें मान रहे हैं? परमेश्वर की। सेम ऐसा ही योकेबेद ने किया। उसने वो राजा के हुक्म को नहीं, परमेश्वर के हुक्म को, परमेश्वर का जो नियम दिया था उसको फॉलो किया। इसीलिए तो अगर आप देखो मूसा के बारे में आपने कितना सारा पढ़ा है सबने, इतना महान काम कैसे कर पाया? उसकी मम्मी ने क्या किया? विश्वास रखा, इसीलिए वो बच्चा जिंदा रहा और आगे जाके पूरे मिस्र देश में से सारे इस्राएलियों को छुड़ाने वाला बन गया। तो एक मम्मी का विश्वास ही था जो ये कर पाया, वो बच्चे को जिंदा रख पाया। दूसरी बात जो है, आगे हम पढ़ते चलो, वही निर्गमन दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, पहली और दूसरी कलम पढ़ी हमने। अब आगे की कलम पढ़ेंगे। 3 से लेके 9। हिंदी में अगर किसी के पास है तो पढ़िए, 3 से लेके 9 तक। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकोंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ आई।
उस बालक की बहन दूर खड़ी रहेगी, देखे उसका क्या हाल होगा। ओके, 3 और 4 पहले देख लेते हैं। क्या किया? 3 महीने के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा। 3 महीने के बाद बच्चा पलटने शुरू होता है, फिर थोड़ा थोड़ा रेंगना शुरू करेगा, फिर उसको घर में छुपा के रखना मुश्किल है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, घूमना फिरना शुरू करेगा, तो उसको कितने दिन तक छुपा के रखेंगे? 3 महीने तक तो हाथ में ही, कुछ हिलने डुलने का ज़्यादा होता नहीं है। बट 3 महीने के बाद थोड़ा उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो अब वो उनको छुपा नहीं सके। तो फिर क्या किया? कौन सी टोकरी ली? तीसरी कलम में जोर से बोलिए। सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर क्या करा? चिकनी मिट्टी और राल लगाई। ऐसा पहले कहाँ पे हुआ है, किसको पता है? नूह का जो वाहन है उसके बारे में पढ़ा है, उसमें भी चिकनी मिट्टी और राल लगाई गई थी। यहाँ पे भी चिकनी मिट्टी और राल लगा के किसको लेके जा रहे हैं? मूसा को क्या किया? उस पे रख दिया। और फिर क्या किया? नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ दी। अब लगेगा। इतने दिन से मम्मी ने संभाल के रखा, अब क्या किया? छोड़ दिया। कैसी माँ है? इतने दिन तक संभाल के रखा बच्चे को अच्छे से, अब क्या किया? नील नदी में जाके टोकरी में रख के छोड़ के आ गई। लेकिन छोड़ के नहीं आई। अगर वो खुले पानी में रखती तो ये जो नील नदी है वो मगरमच्छों के लिए फेमस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मगरमच्छ है। और छोटा 3 महीने का बच्चा अपने आप को नहीं बचा सकता, तो मगरमच्छ उसको खा सकते हैं। लेकिन कहाँ पे रखा? वो जो झाड़ियों के अंदर, क्या लिखा है? कांसों के बीच, छोटी छोटी झाड़ियाँ जैसी होती है, वहाँ पे उसको जाके छोड़ दिया। मतलब ये ऐसी मम्मी नहीं है कि उसको ध्यान नहीं है मेरे बच्चे का क्या होगा क्या नहीं, उसको चिंता है। साथ ही साथ क्या किया? चौथी कलम में क्या लिखा है? बालक की बहन दूर खड़ी ही रहकर देख रही थी कि क्या हाल होगा। मतलब पीछे पीछे किसको भेजा? उसकी बहन को भेजा, जा देखना तेरा भाई बरोबर है या नहीं। मतलब चिंता है उसको अभी भी। ऐसा नहीं है छोड़ दिया बालक को, चलो जाओ खत्म, अभी कितना संभालेंगे, ऐसा नहीं किया है। बहुत ही ध्यान से उसको वो नदी में रखा है। अब इसके पीछे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? एक सिंपल सी बात अगर देखे, इसने क्या किया? अपने बच्चे को अपने से अलग किया। मम्मियों के साथ ये हमेशा होता है, बच्चे अलग होते ही है। जिंदगी भर बच्चे साथ में नहीं रहते। छोटे छोटे होते हैं, गोदी में लेके घूमते हैं, चलना सीखेंगे तो थोड़ा दूर हो जाएंगे, सबके साथ मिलना जुलने लगेंगे। फिर थोड़ा ऐसा लगता है अरे अभी तो हाथ में नहीं आता है, घूमता रहता है। स्कूल में रखेंगे 4-5 घंटा, मैंने जब रखा था मुझे तो 2 दिन तक तकलीफ होती थी। स्कूल में रख के आओ तो फिर घर पे अकेला अकेला लगता था कि अरे 4-5 घंटे तक अकेला स्कूल में क्या करता होगा, ऐसा सब होता है। थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज में जाएंगे, आशीष गया है हॉस्टल में, थोड़ा और दूर चले जाते हैं, शादी हो जाती है, लड़कियां होती है शादी होके चली जाते हैं। कुछ अगर नौकरियां करने के लिए माँ बाप से दूर रहते हैं, मम्मी से दूर जाना पड़ रहा है। कई बार कोई परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये मम्मियों का एक बहुत ही ऐसा होता है कि बच्चे को दूर करना पड़ता है, चाहे या ना चाहे, तो थोड़ा दुख लगता है। सेम यहाँ पे मरियम के साथ भी हो रहा है, उसको दूर करना पड़ा। लेकिन मम्मियाँ जब दूर करती है बच्चों को, आपके अंदर एक विश्वास होता है कि मेरा बच्चा जाएगा लेकिन वहाँ से सही सलामत वापस भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो ये विश्वास भी आपको है कि मेरा बच्चा जो है वो परमेश्वर के अंदर सही सलामत है। तो आपको दूसरी बात क्या है करनी है? अपने बच्चों के लिए भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को भी आशीर्वादित करेगा, उसको संभालेगा। अगर यूकेबेद को विश्वास नहीं होता तो वो ऐसे ही अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ पाती, उसकी बहन मरियम को भी नहीं जाने देती।
साथ चलते। नदी में कोई अपनी बेटी को बोलेगा क्या पीछे पीछे? नहीं, बट उसको विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर, इसीलिए उसने क्या किया, जाने दिया और सोचा कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो है उसको संभालेगा। यही हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, छोड़ देना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि परमेश्वर उनको संभालेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। अब ऐसा हो सकता है कि कैसे कई बार तकलीफ भी लगेगा, कैसे छोड़ दे ऐसे। लेकिन अगर आप देखें आगे के कलमों में 5 और 6 कलम में लिखा है कि क्या होता है, वो मम्मी का जो विश्वास है उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर की योजना ऑलरेडी तैयार है। वहाँ पे परमेश्वर ने ऑलरेडी वहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को तैयार रखा है। 5 और 6 कलम पढ़ेंगे। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक है। अब क्या हुआ, बच्चा वहां तक पहुंच गया और वहां पे कौन तैयार था, जो फिरौन है उसकी बेटी। मारने किसने बोला था, बच्चों को मारने की आज्ञा किसने दी थी, बचाया किसने, उसकी। मतलब अगर आप परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं तो आपके दुश्मन आपकी भले ही हानि करना चाहे, लेकिन आपके लिए तो सब अच्छा ही होगा, कभी आपके लिए कोई बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होता है ना, तो आपके जो दुश्मन है उनको भी आपके साथ सलाह सब में ले आएगा, सब कुछ नॉर्मल कर देगा। यहाँ पे मतलब फारून के साथ दोस्ती नहीं हो गई है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कैसे फारून के ही घर से कोई है जो मूसा को अब बचाएगा। और उन्होंने क्या देखा कि ये कौन है, एक हिब्रू लड़का है। अब हिब्रू बच्चों को ही मार देना था, इब्री लड़का था, तो उसको क्या करना था, मार देना है। अगर किसी ने मूसा की स्टोरी अगर वीडियो देखी होगी तो उसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था, हिब्रू कपड़ा लपेटा हुआ था। तो फारून की बेटी ने क्या किया, तुरंत वो कपड़ा निकाल दिया और अपना कपड़ा उस पे लपेट दिया कि नहीं, ये अब से क्या है, मेरा बेटा है। उसने क्या किया, किसी को पता लगने नहीं दिया, नहीं तो उसको भी पता है कि मार दिया जाएगा, लेकिन उसने उसको बचा दिया। ये परमेश्वर की योजना के अंदर था, क्योंकि मूसा की मम्मी ने विश्वास किया था। तो मूसा की मम्मी को क्या था, विश्वास था, और उसी विश्वास के द्वारा ही मूसा बचाया गया। और फिर मूसा को किसने कहाँ ले गए, महल में, राजकुमार की तरह वो वहाँ पे रहा। लेकिन आपको ये पता है, महल में तो ले गए, छोटा बच्चा है 3 महीने का, दूध पीता है, तो उसकी बहन थी पीछे पीछे, देखा, ओके, ले लिया है बच्चे को। फिर आगे क्या हुआ, पढ़िए 7, 8 और 9। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, बहन ने क्या कह दिया कि इस बच्चे के लिए आपको कोई ऐसी स्त्री चाहिए जो उसको दूध पिला सके। तो फिर वो फिरौन की बेटी ने बोला, हाँ ठीक है, ले आओ। और मरियम किसको लाएगी, अपनी मम्मी को ही लेके आएगी ना। तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को बुला लिया, चलो अपना सब सेटिंग हो गया उधर, अच्छे से सब हो गया है। फिर क्या हुआ, फिरौन की जो बेटी है उसने क्या किया, मूसा को उसी की मम्मी को दे दिया। उसको तो क्या लगा कि मैं उसको काम पे रख रही हूँ, काम पे रखूंगी, मजदूरी भी दूंगी, तुम इसको संभालो, पालो, पोसो, जब तक दूध पीता है तब तक पिलाओ, खिलाओ, अच्छे से बड़ा करो। कम से कम 3, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल के अंदर, पर 3 से 5 साल की उम्र तक उसको किसके पास रखा गया, उसकी मम्मी के पास।
योकेबेद के पास मूसा था। अब ये तीसरा पॉइंट हम सीख रहे हैं। पहला क्या था? परमेश्वर के ऊपर खुद को पहले विश्वास करना है, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। और तीसरी बात, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की जो समझ है, परमेश्वर का जो ज्ञान, उसके अंदर अपने बच्चों को बड़ा करना है। योकेबेद के पास अच्छा टाइम मिल गया, 3 से 5 साल का टाइम मिल गया अपने बच्चे को सब कुछ सिखाने के लिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो सिखाते हैं जल्दी सीख जाते हैं। मेरा जो छोटा है, अभी मैंने उसको बचपन से बहुत कुछ सिखा दिया। क्यों? क्योंकि इतना उम्र जो होता है, 5 साल की उम्र में आप बच्चों को जो सिखाओ बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं। योकेबेद के पास भी उतना ही टाइम मिला था, तो योकेबेद ने क्या किया होगा? क्या लगता है आपको? मूसा को सब कुछ बता दिया होगा। हम 400 साल से गुलामी में हैं, हम ये हैं, यहाँ से आए हैं, परमेश्वर की योजना तेरे लिए क्या है, क्यों परमेश्वर ने तुमको जिंदा रखा, ऐसा सब कुछ बता दिया होगा, सब कुछ सिखा दिया होगा, है ना? तभी तो मूसा जब बड़ा होता है तब अचानक से उसको याद आ गया सब कुछ? नहीं, उसकी मम्मी ने उसको बचपन में वो सारी बातें बता दी थी। फिर भले ही वो जवानी के टाइम पे उधर रहा, फिरौन के घर में रहा, राजकुमार की तरह उसने वहाँ पे अपना जीवन जिया, लेकिन एक समय आया जब उसको परमेश्वर ने वापस अपनी जो जाति है उसके बारे में उसको सारी चीजें बताई। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि बच्चों को किसके अंदर बड़ा करना है? प्रभु के अंदर बड़ा करना है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ी चीजें देखें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ओके, मम्मियों को क्या सबसे बड़ा टास्क है? सबसे ज्यादा बच्चे किसके पास होते हैं? मम्मी के पास। पापा नौकरी पे, अभी कुछ लोग बोल रहे थे पापा तो बाहर का इधर घूमता रहता है, ऐसा करके ऐसा कुछ वर्ड सुना था मैंने। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे किसके साथ होते हैं? मम्मी के साथ। हमारा भी ऐसा ही, सुबह से शाम तक पापा नहीं नौकरी पे, बच्चा सबसे ज्यादा किसके साथ? मम्मी के साथ होता है। तो मम्मियों की जवाबदारी है, क्योंकि ये काम हमको मिला है, क्या करना है? परमेश्वर का जो वचन है वो बच्चों को सिखाना है। पढ़िए 2 तिमोथी 3 अध्याय और 15 कलम। 2 तिमोथी 3:15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पाउल ने तिमोथी को ये कहा था कि कब से जाना है? बचपन से। इंग्लिश में इन्फेंसी लिखा है। इन्फेंसी का टाइम होता है 0 से 2 साल की उम्र। इतनी उम्र से तुमने क्या जाना है? परमेश्वर के वचनों को जाना है। किसने बताया होगा? मम्मी ने ही बताया होगा, है ना? और कोई सब 2 साल का बच्चा किसके पास ज्यादा रहता है? मम्मी के पास। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या करना है? अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। पुनर्नियम अनुवाद की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 18 और 19 कलम। हिंदी में व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसका 18 और 19 कलम। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। किसको सिखाया करना? अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या सिखाया करना? ये परमेश्वर के वचन जो है वो सिखाया करना। तो सिर्फ अभी कई बार ऐसा होता है कि मम्मियों का काम है, ऐसा करके पापा छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। फैमिली में, परिवार के अंदर जब आप शाम को बैठते होंगे थोड़ा टाइम साथ में, तब पापा की भी जिम्मेदारी है, घर में अगर भाई है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, पापा है या ससुर है या फिर
खुद के पापा हो, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मियों का ही काम है, और ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को ही, बड़े हो गए तो भी